नमस्कार दोस्तों। ये जो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह जो करने वाले जो लोग हैं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। वो एक दो चैनल नहीं जो 24 घंटे वही दिखाते रहते हैं, उनको तो छोड़ दिया है। मतलब जिन लोगों को सेंस ही नहीं वो तो हाथ से चले गए, ऐसा ही बोलना चाहिए। अभी उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर सचमुच मर्डर है सुशांत सिंह राजपूत का तो न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है जस्टिस मांगने के लिए। लेकिन ये जो जस्टिस फॉर सुशांत वाले जो लोग हैं, जो डिमांड कर रहे हैं जस्टिस की, उनका प्रॉब्लम क्या है? वो इतना फोर्सफुली डिमांड कर रहे हैं, सामने वाले को प्रेशराइज़ करके। और उनके इतने अलग अलग गेस हैं कि भाई उस दिन ऐसा हुआ होगा, इसने गला दबाया होगा, उसका कॉम्पिटिटर ये था, उसने मर्डर किया होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को किसी के ऊपर भी उंगली उठाने का अधिकार दिया किसने है? और कौन से वक्त पे जस्टिस मांग रहे हैं भाई? ऐसे वक्त पे जब देश में बहुत बड़ी महामारी शुरू है, कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, लोगों की तो जान जा रही है, और लोगों को बचाने वाले जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, पुलिस वाले हैं, वो लोग भी शहीद हो रहे हैं। हम लोगों को तो उनका नाम ही नहीं पता चलता कि भाई कौन शहीद हुआ लोगों के लिए। और ये लोग जो है वो बस जस्टिस फॉर सुशांत पर अड़े हुए हैं। लोगों के पास में पैसे नहीं है भाई, नौकरियां चली गई लोगों की, पैसे के लिए आत्महत्या शुरू है यहाँ पर। वो भी अकेले नहीं, बीवी बच्चों को लेकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं कि भाई जस्टिस फॉर सुशांत पर ही अड़े हुए हैं। लोगों के कॉमेंट देखे मैंने यूट्यूब पर, लोन मोराटोरियम एक्सटेंशन हुआ नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। मतलब इतना प्रॉब्लम है लोगों को। और किसान जो है वो पहले भी सुसाइड कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं वो जस्टिस पर ही अड़े। सुसाइड हो या मर्डर कोई नई बात नहीं है अपने देश में, पहले से होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन ये लोग जितने फोर्सफुली जस्टिस फॉर सुशांत की बात कर रहे हैं, ये लोग उसके लिए राष्ट्रपति शासन लगवाने की बात कर रहे हैं। भाई खैरात लगी क्या राष्ट्रपति शासन लगवाना? किसी भी राज्य की सरकार के लिए बाकी भी बहुत काम रहते हैं कि एक आदमी की सुसाइड की तरफ वो देखें, अब तुरंत राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हो। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन जो देश के हालात है ना, देश को देखकर लग रहा है कि भाई देश के अंदर ज़रूरत है राष्ट्रपति शासन लगने की। और जिन लोगों को लगता है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप जिस जिले में रहते हैं ना, वहाँ का 2 साल का रिकॉर्ड देख लो आप, पुलिस से या फिर न्यूज़पेपर जमा करके। आपको इतनी भयानक किस्से देखने को मिलेंगे। तो सुशांत सिंह का जो किस्सा है, जो केस है, वो आपको बहुत छोटी लगेगी उसके सामने। बहुत सारे मर्डर भी आपको पता चलेंगे, बहुत सारे सुसाइड भी आप लोगों को पता चलेंगे। तो मतलब तो यही निकलेगा ना कि भाई भारत के हर एक शहर में, हर एक गांव में राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है। सुशांत सिंह सपोर्टर में से जिन लोगों को लगता है कि वो लोग बड़े सत्यवादी है, बड़े इमोशनल है, उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग बड़े गलतफहमी में हो। अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना का, उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर आपके रिश्तेदारों में किसी की डेथ भी हो रही है ना, पहचान वाले लोगों में वगैरह, तो हम लोग वहाँ पर सिंपैथी दिखाने के लिए जा भी नहीं पा रहे हैं। मतलब जो लोग हमारे नज़दीक के होते हैं, ज़िंदगी भर अपना साथ देने वाले होते हैं, उन्हीं लोगों की मौत पर हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों को हम लोग क्या बताएंगे भाई? आपके पर्सनल प्रॉब्लम से ज़्यादा ये सुशांत सिंह केस इंपॉर्टेंट है। इन बातों का कुछ ऐसा तो मीनिंग नहीं निकल रहा है ना कि भाई अपने देश में कोई सेलिब्रिटी की जान जाए तो लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं, और कॉमन लोग जब मरते हैं, उनकी जान जाती है, तो लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता है। भाई बस चला गया कोई तो भी, ये ह्यूमन वैल्यू है अपने देश में। उसका एक एग्जांपल भी मैं देता हूँ आप लोगों को। जो लॉकडाउन में जो मजदूर चलते हुए जा रहे थे सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर, उनमें से कुछ लोगों की जान चली गई। तो गवर्नमेंट को जब पूछा गया कि भाई कितने लोगों की जान गई, आप लोग बता सकते हो कितनों की डेथ हुई, तो गवर्नमेंट ने बताया कि हमको पता ही नहीं कितनों की डेथ हुई। ये ह्यूमन वैल्यू है अपने देश में कि किसी की जान जाती है, किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की केस इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मर्डर भी होता तो क्या उसके लिए राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगाया जा सकता है? कोई पहला मर्डर नहीं अपने देश के अंदर में। मर्डर के प्रूफ मिले नहीं, लग तो सुसाइड ही रही है। उससे ये पता चलता है कि जो इतना ये बात फैलाई गई, बाद में जो अभी पता चला कि भाई 80,000 जस्टिस फॉर सुशांत वाले जो फेक अकाउंट निकले फेसबुक, सोशल मीडिया पर वगैरह, उससे ये लगता है कि ये पूरा पॉलिटिक्स का पार्ट है। लोगों को, काफ़ी लोगों को, सभी को नहीं ये बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी लोगों को सुशांत सिंह की जान जाने से कुछ लेना देना नहीं है। उनको पॉलिटिक्स करना है, या तो बिहार इलेक्शन की तैयारी दिख रही है, या फिर उनको महाराष्ट्र की जो अभी की गवर्नमेंट है वो उनको गिरानी है। ये घटना होने के बाद में सुशांत सिंह के फैमिली से रिएक्शन आया था कि भाई उन लोगों का मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। हर किसी को राइट है पुलिस की कंप्लेंट करने का, कोई गलत बात नहीं है उसमें, अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया हो तो। लेकिन बाद में सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने कहा कि भाई महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहिए। सबसे पहली बात, इनके परिवार का कोई सदस्य अपना शहर, गाँव, राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाता है, महाराष्ट्र नाम के मुंबई के अंदर जाता है,
और अपने टैलेंट के ऊपर नाम और शोहरत हासिल करता है, तो उस शहर को, उस राज्य को ये लोग अप्रिशिएट कितना करते हैं ये इन्होंने कभी बताया नहीं। कोई गलत बात नहीं उसमें, चलो मान लेते हैं। लेकिन वही बात मैं रिपीट करता हूँ, इनके परिवार का ही सदस्य अगर अपना शहर, गांव, राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाता है और मुंबई शहर में जाता है और अगर ड्रग्स लेने का इलीगल काम करता है, तो सबसे पहले उन्होंने उस काम के लिए वहाँ के गवर्नमेंट से और वहाँ की पुलिस से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये तो उन्होंने किया नहीं, सीधा दोष देने लगे सबसे पहले। सुशांत सिंह राजपूत अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके वीक पॉइंट फोकस नहीं कर रहा हूँ। एज ए पर्सन वो अच्छे भी थे, क्योंकि 2018 में जब नागालैंड और केरल में बाढ़ आई थी, उन्होंने अच्छे खासे पैसे डोनेट कर कर वहाँ पर लोगों को सपोर्ट किया था। ये बातों से पता चलता है बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन लोग उनकी डेथ को थोड़ा अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि भाई मुंबई के अंदर में जाकर लोग पैसा कमाए तो कोई गलत बात नहीं है, अगर वहाँ पर उनके साथ में कुछ गलत हो जाए तो लोग सीधा उस राज्य को और उस शहर को बदनाम करने लगते हैं। मुंबई एक शहर ऐसा है जहाँ पर सारे देश के लोग आते हैं, अपना करियर करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो मुंबई डेवलप होने में योगदान सारे देश के लोगों का है। ऐसा नहीं कि वहाँ के जो प्रॉपर मराठी लोग हैं उन्हीं का योगदान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर वहाँ पर क्राइम भी होते हैं, क्रिमिनल भी अगर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ के प्रॉपर लोग ही वो क्राइम करते हो, वहाँ के लोग भी करते होंगे और बाहर राज्य से आने वाले लोग भी क्राइम करते होंगे। अगर क्रिमिनल दूसरे राज्य का होता है तो क्या उस राज्य की गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है या नहीं उठाती है कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, हमारा राज्य का कोई आदमी वहाँ जाकर क्राइम करा है, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं उस गवर्नमेंट की। उस वक्त भी ऐसी मीडियाबाजी होनी चाहिए जो अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुई थी। ये बात आपको इसके लिए बताई क्योंकि मुंबई पुलिस से जब जल्दी पता नहीं चल रहा था कि भाई केस कहाँ तक सॉल्व हुई सुशांत सिंह राजपूत की, तो पटना की पुलिस दौड़ते दौड़ते या फिर बिहार की पुलिस दौड़ते दौड़ते वहाँ मुंबई में गई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने। उसमें कोई गलत बात नहीं है, उनके राज्य का कोई आदमी गया उधर तो उनको चिंता है। एक कंगना रनौत नाम की जो हीरोइन है, उसने फिजूल की बकवास करके झगड़ा खड़ा कर दिया, तो उसकी फिजूल की बकवास के लिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कंगना रनौत हमारी बेटी है, तो उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अगर दोनों राज्यों के लोगों ने उनके लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो उसी तरह से अगर मुंबई के अंदर में कोई गलत बात हो जाती है और अगर कोई क्राइम हो जाता है तो वहाँ का क्रिमिनल अगर दूसरे राज्य का है तो उस वक्त भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, ये मेरा सवाल है। और जो भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा उसके बारे में उनको थैंक्स अलॉट कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आपकी संकुचित मानसिकता दिखाकर देश की एकता को अखंड रखने का महान पुण्य का काम किया है। थैंक्स अलॉट। और रही बात बिहार पुलिस की, आशा करता हूँ जिस जोश में आपने मुंबई में जाकर केस सॉल्व करने की कोशिश की, उसी जोश में आप प्रॉपर बिहार के, पटना के केसेस, सुसाइड के या मर्डर के सॉल्व करते होंगे। मैं बस मुंबई की बात नहीं कर रहा, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है भारत के अंदर में, दिल्ली हो गया जहाँ से सारे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, जितने भी शहर है, पटना हो गया, लखनऊ, कानपुर, अमृतसर, गांधीनगर, अहमदाबाद, जो भी है, अगर उन शहरों में अगर क्राइम ज़्यादा होते हैं और अगर वहाँ के लोकल लोग हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाहर के राज्यों के लोग हो तो वहाँ के पुलिस ने डाटा डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भाई हमारे राज्य में गलत बातें बाहर के राज्यों के लोगों से भी होती है और यहाँ के लोगों से भी होती हैं। जो भी मैंने अभी कहा था वो बिहार की पुलिस या पटना की पुलिस के लिए कहा था, वो भी एक स्पेसिफिक घटना के लिए, और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के लिए कहा था, वो भी एक स्पेसिफिक घटना के लिए। वहाँ के लोगों के बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है। अगर वहाँ के कोई लोग हैं बिहार के, पटना के या फिर हिमाचल प्रदेश के, उनको मैं कहना चाहता हूँ भाई आप मेरा वीडियो देखकर मेरे जो कहना है वो बात को समझो। आप सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर थोड़ा लोग अलग अलग ही रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो बातें गलत लग रही थी, इसीलिए ये वीडियो बनाया मैंने। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।